17 जून को शाम के करीब 6:45 पे सिलवासा पुलिस स्टेशन में जानकारी मिली कि जानकी नाम का एक व्यक्ति को उसके मोबाइल शॉप से कुछ लोग उठाकर लेकर गए हैं। जैसी ये जानकारी मिली तुरंत पुलिस टीम मौके पे पहुंची और उसकी खोजबीन शुरुआत करी और उसके बाद पता लगा कि एक खेतों में वो घायल पड़ा हुआ है। उसी दौरान में पुलिस उस जगह पे गलोंडा में उस खाली क्षेत्र में पहुंची, साथ ही साथ एम्बुलेंस पहुंची और उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उसके बाद तुरंत एफआईआर रजिस्टर करी और बहुत मल्टीपल टीम्स बनाई जो कि मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी एकत्रित की, जिसमें पता लगा कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आते और जाते हुए दिखा था। जैसी उसके बारे में जानकारी मिली, उस मोटरसाइकिल को ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद उस व्यक्ति को ढूंढा गया और पूछताछ के लिए लाया गया। सख्ती से पूछताछ करने पे उसने अपना मौके पे अपनी मौजूदगी कंफर्म करी, साथ ही साथ उसने कुछ और लोगों के नाम भी बताए और फिर उसके बाद में जो तकनीकी माध्यम से, फुटेजेस के माध्यम से हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और फिर उसके बाद वो जिस रूट से बाहर निकले थे उस जगह पे आसपास के जिलों को हमने सूचित किया और अपनी टीम्स को उन जगह पे रवाना किया। इसी दौरान में 5 लोग ने जाकर नासिक में सरेंडर कर दिया डर के मारे और उनको यहाँ से पुलिस वापस लेकर आई और कड़ी पूछताछ के दौरान वो 5 व्यक्ति और 6ठा व्यक्ति साथ में जो था, उन सब ने सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे मिलते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। और साथ ही साथ इस अपराध में जो मोटरसाइकिल, जो गाड़ी और फोन्स यूज़ हुए थे वो सारे हमने रिकवर कर लिए। कुछ और जो अपराधी हैं जिनके बारे में अभी खुलासा हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, उनके में भी धरपकड़ जारी है। तो टोटल कितने आरोपी थे और अभी कितने पकड़े गए? अभी हमने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ अपराध में जिस व्हीकल का यूज़ हुआ था, जिस गाड़ी का यूज़ हुआ था, वो गाड़ी भी हमें मिल गई है। जिन फ़ोन से इन्होंने बातचीत करी थी वो फ़ोन भी हमारे पास आ गए हैं। कुछ और गाड़ियां और व्यक्ति भी आइडेंटिफाई हो गए, वो जांच का हिस्सा है। जल्द ही उनको गिरफ्तार करके आपको आगे की सूचना देंगे। सर मोटिव क्या था? अभी तक प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये आपस में एक दूसरे को जानते थे काफ़ी लंबे समय से, लेकिन काम के चक्कर में कुछ अनबन चल रही थी और पीछे से इसमें से एक अभियुक्त को मरने वाले व्यक्ति ने कुछ समय पहले चोट भी पहुंचाई थी। तो इसी रंजिश के चलते हुए, आपसी झगड़े के चलते हुए इन्होंने इस अंजाम को दिया। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी है सर इन लोगों का जो पकड़े? इसमें से जो पकड़े गए हैं उसमें से 4 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। सर एफआईआर में जिन लोगों के नाम लिखे हैं उनमें से कोई पकड़े गए? एफआईआर में जिनके नाम हैं उनमें से कुछ पकड़े गए हैं और बाकी का जैसे जैसे जिसका रोल सामने आ रहा है वैसे वैसे हम उसको सबूतों के आधार पे पकड़ते जा रहे हैं। सर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा है कि इंडिविजुअली इस छोटे से ग्रुप ने ऑपरेट किया है, किस तरीके से? अगर जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर किसी तरीके का हमें ऑर्गेनाइज्ड क्लू मिलता है तो हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। नए कानून में जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस आए हैं वो भी हम इस धारा को जोड़ेंगे और उसके बारे में आपको पूर्ण तरीके से जानकारी देंगे। सर हत्या में अभी तक की जांच में और जिस तरीके की चोटें हैं उससे पता लगता है कि एक लोहे की रॉड यूज़ हुई है जो अंदर से खोखली है, लेकिन अभी भी जांच में जैसे हम उसको बरामद करेंगे उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। सर एक कंपनी का भी नाम आया था, क्या उसके उधर भी पूछताछ की गई है कि उसी स्क्रैप के रिलेटेड जो उनके परिवार वालों ने आक्षेप लगाया था कि हमने कंप्लेन किया था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बाहर है, उसमें कितना सच है, क्या है सर? अभी तक जो सच है वो मैंने आपको बताया कि आपसी में लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और कुछ समय से काम को लेकर के आपस में अनबन चल रही थी और उसी के चलते हुए इस वारदात को अंजाम दिया गया। जैसे जैसे आगे व्यक्ति गिरफ्तार होंगे उस तरीके से कुछ भी नया तथ्य सामने आएगा तो हम आपको अपडेट जरूर सर कल महाराष्ट्र पुलिस ने 8 नाम न्यूज चैनल के माध्यम से कल 8 नाम उन्होंने बताया थे और आरोपी दिख रहे थे 6, तो कुछ अंदर बैठ नहीं रहा है, तो क्या सर इन्होंने उधर सरेंडर किया था कि वहाँ की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है? मैं जो इन्होंने हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि इन्होंने वहाँ पे जाके अपने आप को सरेंडर किया है क्योंकि वो यहाँ से डर के भागे हुए थे कि सिलवासा पुलिस उन्हें जल्दी पकड़े। तो इनका मोटिव मर्डर ही था कि ऐसे फिर कोई चोट पहुंचाना था, ऐसा कुछ? ये जांच पूरी कंप्लीट होने के बाद ही बताऊंगा, अभी मैं इस पे कुछ
अभी हमारे पास ये 7 दिन की रिमांड पर है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ आया है कि अधिक मार्क से इनकी मौत हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट पैरों पे आई है, बाकी कंप्लीट पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ मैं आपको दे पाऊँगा। जब इनको दुकान से किडनैप किया उसके बाद में जहाँ से बॉडी मिली, इन बिटवीन क्या हुआ वो दुकान से ले जाने के बाद इन्होंने उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया है और गाड़ी के अंदर ही इन्होंने मारपीट करी और रास्ते में जिस जगह पे इन्होंने उसको उतारा है वो जगह करीबन सिल्ली करीबन कुछ ही दूरी पर है, इतना लंबा समय नहीं। उसके तुरंत बाद ही उसको मौके से छोड़ के मोरखल की तरफ से निकल गए। तो पीछे भी हमने काफ़ी ग्रुप्स पकड़े हैं, चाहे वो ऑटो लिफ्टिंग के हों, चाहे वो ATM के हों, चाहे वो बर्गलरी के हों, चाहे वो मोबाइल स्नैचिंग के हों। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है सीधा आके हमें सूचित कर सकता है, अपनी कोई भी परेशानी सीधा हम तक पहुँचाया जा सकती है। हुआ था सर, तो वहाँ पे 20-25 लोगों का नाम आ रहा था, उसमें से सब कोई पकड़ाया है? उसमें जो लोग मतलब जो लोग थे वो लोग का चालू है? ये प्रश्न इन्होंने जो पूछा है मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो भी गिरफ्तारी हो रही है वो तथ्यों के आधार पे हो रही है, उनकी मौके पे मौजूदगी, सारे एविडेंस और उनके रोल को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने क्या क्या किया है, हर व्यक्ति एक सबूत के साथ आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है और जो व्यक्ति आगे चिन्हित हो चुके हैं वो भी जल्द गिरफ्तार हम करेंगे। सर इस केस को सुलझाने के लिए कोई स्पेशल टीम बनाएंगे आप? यहाँ पे पूरे ज़िले के सभी ऑफिसर्स सभी ने मिलके बहुत ही सूझबूझ के साथ एक एक इलाके को चिन्हित करके अपनी दिशा निर्धारित करके उस जगह पे गए हैं और वहाँ से जो सबूत लेकर आए हैं, जिस तरीके से इंटेरोगेशन किया उससे काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन चल रहा है। आपसे हमें कभी यातायात को भी मजबूती तरीके से उसको सुधारना पड़ता है। कुछ जगह पे किसी की पर्सनल तकलीफ है, वो भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उसको भी सुलझाते हैं। पुलिस ने किसी से आंख बंद नहीं करी, पुलिस ने किसी को एंटरटेन नहीं किया। मैं इस डिस्ट्रिक्ट का हेड होते हुए मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूँ, अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी शिकायत आएगी और आती रही है और हमने वो गैंग सारे के सारे बस्ट किए हैं जो आज से पहले नहीं खुले हों, वो भी हमने पकड़े। अगर समय रहते ये भी आए तो जिसने ये कार्रवाई करी हमने उस पर भी कार्रवाई करी, पीछे भी जो हुई है हमने उस पर भी कार्रवाई करी। मैं आप सबके माध्यम से मैं अपने सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्रदेश में अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ होती है किसी तरीके का, तो वो पुलिस के पास आके अपनी परेशानी को साझा कर सकती है। हम पूर्ण कार्रवाई का करेंगे और उसका रिज़ल्ट भी आपको वापसी में हम बताएंगे। सर जिसका डेथ हुआ है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जिसका डेथ हुआ है उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनमें से एक अभियुक्त जो आपको हम प्रेस रिलीज़ दी है उसमें जो 3रे नंबर का व्यक्ति है उसके ऊपर उसने गोली मारी थी और उसको मरने वाले को फिर हमने गिरफ्तार किया था और हथियार भी रिकवर किया था।